excretory product and their elimination, क्वेश्चन मैकेनिज्म, यूरिन फॉर्मेशन। इसके अंदर हम एक वीडियो के माध्यम से पहले आपको दिखाते हैं कि जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से। देखिए अब ये दो किडनी होती है हमारे अंदर, यहाँ से यूरेटर निकल रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये एडिनल ग्लैंड्स हैं, ये नेफ्रॉन है बेटा, ये अफरेंट आर्टीरियोल, ये इफरेंट आर्टीरियोल। यहाँ पर जो फिल्टर होता है उसे ग्लोबल फिल्टर बोलते हैं, पीसीटी, हैनले लूप, और ये डीसीटी और ये सीडी। ये देखिए आप ग्लोबल फिल्ट्रेशन यहाँ से इस तरह से आता है। जो यूजफुल सब्सटेंस है वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और थर्ड पोर्शन आती है सिक्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है, बहुत ही अच्छा वीडियो आप देखो। ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज है अंदर, जो अफरेंट आर्टीरियोल इसका डायमीटर ज़्यादा है, इफरेंट आर्टीरियोल डायमीटर कम है, जो आपको क्लियर दिख रही है। ये यहाँ पर सेल्स है इसके अंदर, ये देखिए आप, ये एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल इन द ग्लोमेरुलस। हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो? दिया जी नमस्ते। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस, एपिथेलियम ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल। ये तीन लेयर के नाम याद रखना। ये पोडोसाइट सेल है, ये चाय चलनी होती है ना अपने, ऐसे पोडोसाइट सेल्स होती हैं जो आपको दिख रही है। यहीं से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, स्लिट पोर है ये। इन पोडोसाइट सेल्स के अंदर ये फिल्टर हो रहा है, देखा, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, और ये पोडोसाइट सेल स्लिट होते हैं, यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यहाँ आ गया ल्यूमन ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल के अंदर। क्लियर है क्या बच्चों? ये हमारा हार्ट, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, नेफ्रॉन्स के अंदर फिल्ट्रेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी इज द नेफ्रॉन्स। जो भी वीडियो में दिखाया था आपको यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो है वो ग्लोमेरुलस है, और ये बाउमन कैप्सूल है, और यहाँ से अफरेंट आर्टीरियोल से ये फिल्टर्ड होगा यहाँ पर, जो मैकेनिज्म दिखाया था मैंने आपको। और वो फिल्ट्रेशन पीसीटी, ये देखिए आप, ये जेजीए सेल्स है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट ग्रेनुलर सेल्स, ग्रेनुलर सेल्स ऑफ द जेजीए, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। अफरेंट आर्टीरियोल है, यहाँ से ब्लड आता है अंदर, और ये डीसीटी। तो देखो आप, डीसीटी और ये आपस में बिल्कुल पास पास है, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी। ये पूरा कंप्लीट एक जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज रेनिन। जो जेजीए सेल्स है वो रेनिन हार्मोन सिक्रेट करता है। डीसीटी, पीसीटी, हैनलेज लूप, और बीच जो ब्लड वेसल दिख रही है आपको, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ये वाली, ये इसका इंटरनल देखते हैं अपन स्ट्रक्चर। देखो आप, NaCl, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये फिल्टर हो गए थे ना बेटा, तो वापस जो है ये ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होते हैं, देखो आप। और नाइट्रोजन वेस्टेज ये सीक्रेट होते हैं सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रोजन वेस्टेज है, वाटर है, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम आयंस, इनका सीक्रेशन होता है। देखो आप, ये सीक्रेट होकर के, और ये नेफ्रॉन्स में आ जाते हैं। ये प्रोक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल है, बहुत ही अच्छा वीडियो, पूरा चैप्टर आपको समझ आएगा यहाँ पर। ये हैनले लूप का डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये डीसीटी, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। पीसीटी के अंदर
मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये देखिए आप इसके सेल्स, पीसीटी की सेल, ये क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स होती है। पीसीटी की बात करें अपन, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की, यहाँ पर देखिए आप रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट का, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन का, जो यहाँ फिल्टर हो गया था ब्लड में से, उसका वापस रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड के अंदर, क्योंकि और ये सिक्रेशन, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, हेनले लूप के अंदर जिसका डायग्राम है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले लूप, यहाँ पर ये वाटर और नाइट्रोजन, अमोनियम आयन, ये थिक सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, ये वाला पार्ट, और थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, ये देखो वाटर और NaCl। तो NaCl वापस रिअब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर बाहर निकल रहा है, मतलब ब्लड के अंदर जा रहा है यहाँ से, और वाटर मोलिक्यूल इसके अंदर है। ये बहुत अच्छा वीडियो, एक बार क्लास के बाद और समझाएंगे आपको। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन, अमोनियम, वाटर, NaCl, HCO3, इनका वापस रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो ये कंप्लीट डायग्राम है एक नेफ्रॉन का। ये कलेक्टिंग डक्ट है बच्चों, कॉर्टेक्स में होती है कलेक्टिंग डक्ट, और ये इनर मेडुला जिसमें CD है। वाटर जो है यहाँ पर, यूरिया देखो आप, यूरिया वापस ब्लड में चला जाता है यहाँ से कुछ, तो 20 से 30 मिलीग्राम यूरिया ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयंस का सिक्रेशन ब्लड से वापस में आता है। तो इस तरह से मूवमेंट बनता है आपके एक नेफ्रॉन के अंदर, कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, और ये यूरिनरी ब्लडर के अंदर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला, इनर मेडुला, वासा रेक्टा, कहाँ पर क्या क्या है। ये मूवमेंट आपको इंडिकेट कर रहा है कि कौन कौन सी चीज़ों का सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पर होता है। ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स में है, ये आउटर मेडुला में, इनर मेडुला में। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है। ऑस्मोलिटी क्या होती है, 300 मिली ऑस्मोल, 600 मिली ऑस्मोल, 900 मिली ऑस्मोल, 1200 मिली ऑस्मोल। ये ऑस्मोलिटी है बेटा, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ से NaCl निकल रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर ये NaCl आया और यहाँ से ये चला गया इसके अंदर रेनल वेन में। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले लूप, असेंडिंग की बात करें, असेंडिंग मतलब ये वाली लूप, यहाँ सिर्फ, और ये ब्लड वेसल है। तो ये काउंटर करंट, ये तो ब्लड वेसल है बेटा, और ये नेफ्रॉन है, इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसे काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। ये वासा रिएक्टा, मतलब इसको आप ऐसे समझें, ये यहाँ से इसके बीच में यहाँ पर है। क्लियर है क्या बच्चों? तो जो चेंजेज आ रहा है, यहाँ मूवमेंट देखिए आप, यहाँ मूवमेंट ऐसे जाता है, यहाँ मूवमेंट ऐसे आता है। अभी आपने एरो का इंडिकेशन देखा होगा, वापस एक बार दिखाते हुए आपको। अब यहाँ पर ये यूरिन फाइनल बना है, जो कि यूरिनरी ब्लडर के अंदर आकर के इकट्ठा हो जाता है।
एक बार और देखिए आप इसको, ताकि चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी नेफ्रॉन है। डायग्राम देखा आप, ये रीनल आर्टरी है, यहाँ से ये अफरेंट आर्टीरियल आया, ये ग्लोमेरुलस है, और यहाँ से इफरेंट आर्टरीज निकली यहाँ पर बाहर, और ये ब्लड वेसल्स हैं, इफरेंट की ब्रांचेज हैं, और ये रीनल वेन के अंदर यहाँ पर आ जाती है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, तीन मैकेनिज्म से जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये बाउमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है बच्चों, नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस। इसे अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर फिल्टर होता है। ये स्फीरिक सेल्स हैं यहाँ पर, पोडोसाइट सेल्स, इसमें स्प्लिट्स होती हैं। ये बाउमन कैप्सूल और ब्लड वेसल का सेक्शन है, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल इन द ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलस, एपिथेलियम ऑफ द बाउमन कैप्सूल। ये पोडोसाइट सेल्स हैं, इन पोडोसाइट सेल्स के अंदर स्लिट्स होते हैं, और इन्हीं से इम्प्योरिटीज जो है वो, ये स्लिट पोर हैं पोडोसाइट सेल में। ये फिल्ट्रेशन हो गया यहाँ पर, तो ब्लड से जो इम्प्योरिटीज हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर, वो सब इसमें फिल्टर हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो इसके अंदर जो काम में आती है वो भी फिल्टर होती हैं। ये ल्यूमन ऑफ द बाउमन्स कैप्सूल है बच्चों, ये ग्लोमेरुलस है, दोनों को मिलाकर मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए किस तरह से अपन कॉम्बिनेशन देते हैं। अल्टीमेटली ब्लड जो किडनी में पहुँचता है वो हार्ट से पहुँचता है, तो जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं ब्लड के अंदर, वो किडनी के अंदर फिल्टर होती है नेफ्रॉन्स के अंदर। ये ये पूरा नेफ्रॉन वाला का पार्ट है, ये जो साथ में है इसके, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो इन ब्लड वेसल्स के नेफ्रॉन के बीच में ही एक्शन होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म में। जो यूजफुल सब्सटेंसेज यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं, उनका वापस रीएब्जॉर्प्शन होता है, और जो कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं ब्लड के अंदर फिल्टर नहीं हो पाती, उनका यहाँ पर सिक्रेशन होता है। कहाँ पर क्या क्या सिक्रेशन होता है, यही चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा, ये JGA ग्रेनुलर सेल्स ऑफ द JGA जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus है, एक हार्मोन है रेनिन हार्मोन, वो सिक्रेट करता है। ये DCT का पार्ट है, यहाँ पर देखो आप, अफरेंट आर्टीरियोल यहाँ से आया, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बिल्कुल इसके पास में अफरेंट आर्टीरियोल को टच किए हुए है। तो यहाँ पर जो सेल्स है वो JGA सेल्स कहलाती हैं, और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर से रिलीज द रेनिन वेयर एज देयर ड्रॉप इन द GFR। GFR का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ये कम करता है, मतलब कंट्रोल करता है इसको, ड्रॉप इन द GFR। ये किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूथ्रा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हैंडलेज लूप। ये देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये NaCl अमीनो एसिड और ग्लूकोज, ये जो फिल्टर हो जाते हैं हमारे, इनका वापस रीएब्जॉर्प्शन होता है, और नाइट्रोजन वेस्टेज और वाटर, ये सारा PCT के अंदर, पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया, इनका सिक्रेशन किया जाता है। इनको फिल्टर में लाया जाता है यहाँ पर, क्योंकि ब्लड के अंदर यहाँ फिल्टर नहीं हो रहे थे, ये फिल्टर ब्लड में रह गए थे, तो इनका फिल्ट्रेशन हो जाता है। ये परफेक्ट डायग्राम है, ये वो बाउमन कैप्सूल, PCT, हैंले लूप, ये थिन पार्ट है, थिक पार्ट है, ये डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, वो DCT और ये CDA। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करते हैं, ये हैंलेज लूप है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। PCT के अंदर क्या होता है, थिक पार्ट है ऊपर वाला, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये बाउमन कैप्सूल्स हैं, ये हैंलेज लूप का थिन पार्ट, ये PCT की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अब ये तो PCT की ये सेल्स हैं, ये
ये क्वेश्चन आता है, क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स, जिनके अंदर यहाँ देखिए आप जो यूजफुल सब्सटेंस यहाँ सीक्रेट हो गए थे वो ब्लड में चले गए, इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं। क्लियर दिख रहा है बच्चों कि यहाँ से बाहर ब्लड चले गए, और जो हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ये सब यहाँ पर जो है वापस इसमें अंदर आ गए फिल्टर के अंदर। सबके पास एनसीईआरटी बुक है बच्चों आपके पास? हाँ, तो एनसीईआरटी बुक भी आप ओपन कर रख सकते हैं, वहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म दिया हुआ है, उसमें सारे यहाँ वीडियो दिखा रहे हैं, वहाँ डायग्राम है। ये हैनले लूप है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हैनले लूप। देखिए आप यहाँ पर ये थिक सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब, वाटर और NaCl के लिए परमेबल है, DCT डिस्टल कॉन्जुगेट ट्यूब्यूल, वाटर, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया और बाइकार्बोनेट आयन NaCl, ये यहाँ पर सीक्रेट किए जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट देखो यार, बाउमन्स कैप्सूल, PCT, हैनले लूप का कुछ पार्ट, ये सब कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट है, जहाँ बहुत सारे नेफ्रॉन्स आके खुलते हैं, यहाँ सिर्फ वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होता है और यूरिया वापस कुछ ब्लड में चला जाता है। ब्लड के अंदर 20 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड यूरिया होता है। ये देखिए आप, पोटेशियम आयंस अंदर आ रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस भी अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर यदि एक्सिस है तो उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। क्लियर है बच्चों? देखिए इधर, वीडियो में आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही है। ये हैनले लूप और वासा रिएक्टा, जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है हैनले लूप के साथ, उसे वासा रिएक्टा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ये बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, PCT, DCT, ये सब कॉर्टेक्स पार्ट में, बाकी मेडुला में। अब ये वासा रिएक्टा और ये नेफ्रॉन है, इन दोनों के बीच के अंदर जो है एक्सचेंज जो होता है, उसी से ऑस्मोलिटी रखी जाती है। ये नेफ्रॉन और वासा रिएक्टा, वहाँ देखिए आप बुक में लिखा हुआ 300 मिली ऑस्मोल, क्योंकि वाटर ज़्यादा है वहाँ। फिर वाटर कम हो गया तो 600, फिर वाटर कम हुआ तो 900, फिर वाटर कम हुआ तो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कहाँ तक आ गया ये? हैनले लूप तक। ये देखा मटेरियल यूरिया और NaCl, ऑरेंज और जो पर्पल कलर है, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, उधर से रीनल वेन में जा रहे हैं। ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हैनले लूप है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रिएक्टा। ये जो ऑरेंज है ये यूरिया है, यूरिया जो है वो इसके अंदर होता है CD के अंदर, और NaCl ब्लड वेसल से बाहर आता है। वो देखो NaCl आ रहा है वहां से, ऑरेंज। ये हैनले लूप के अंदर दोनों का एरो देख लीजिए आप, इधर एरो इधर ऊपर जा रहा है तो उसमें नीचे आ रहा है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में। ये ब्लू कलर के जो बॉल्स आ रही हैं वाटर हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर यूथ्रा मेम्ब्रेनस यूथ्रा में ओपन हो रहा है।